सो हाय गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज मेरा लहजा थोड़ा अलग लग रहा है ना आपको। तो कल हमने मैंगो रखे थे, आज हमारी अचार सीरीज़ का दूसरा दिन है। आज हम पूरा प्रोसीजर करेंगे। तो इसमें पानी देख रहे हैं आप, पहले मैं ये निकाल दूंगी और इसको मैं धूप में सुखा दूंगी। उसके बाद आगे का प्रोसीजर आपको बताऊँगी। आज के ब्लॉग पे स्टे ट्यून रहना। ये है फ्रूट सलाद, यानी कि कस्टर्ड मैंने कल बनाया था, आपको पता है। तो वही बस हम लोग लंच के बाद खा रहे हैं। लंच हमारा हो चुका है। आज मैंने कुछ भी शो नहीं किया क्योंकि आज जो मेरा व्लॉग है वो मेरा फोकस्ड है मेरी अचार की रेसिपी पे। बहुत ही टेस्टी वाली रेसिपी है, मायके की रेसिपी है, इसलिए बने रहिएगा ब्लॉग पे, ठीक है ना। तो पहले मैं ठंडा ठंडा खा लेती हूँ। खाना खा लिया हमने, ओके। दोपहर का टाइम हो चुका है और मैंने धूप में सुखा दिया था। आपको पानी दिखाया था, रात भर में पानी निकल आया था। वो पानी निकाल के फिर कपड़े पे मैंने धूप में 2 घंटे के लिए सुखा दिया था। चलिए फिर आगे बताती हूँ आपको। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मम्मी का डायलॉग बोल दिया ये। और आप क्या बोलेंगे? हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर रुचि। 6 बजने वाले हैं। 6 बजने वाले हैं और अभी हमारी बिटिया रानी हमारे लिए चाय बनाएगी, जो सबसे बेस्ट चाय बनाती है। और आज उसके पिताजी यानी कि मैं उसके लिए उसका फेवरेट चूड़ा लाया हूँ, तो वो बहुत खुश है। तो वो बोल रही है कि पापा आज मैं ही चाय बनाऊंगी। वो कभी कभी बहुत अपना प्यार हम फिर बहुत बिछाती है। तो अभी हम चाय पीने वाले हैं। और ये इसी पोजीशन में पिछले 3 घंटे प्रिशा, 2 घंटे, 2 नहीं रे 3 घंटे, 3 घंटे से इसी पोजीशन में पड़े हैं। मतलब इनसे अच्छी लाइफ किसी की हो ही नहीं सकती। आराम आराम और आराम पूरा दिन। और मेरा अचार बन रहा है, वो आपको इसका अचार नहीं बन रहा है, आम का अचार बन रहा है। और विवेक, मैं आपको बता दूं, मेरे को बार बार हार्ट बीट में कुछ हो रहा है। मुझे है थोड़ा सा इशू। तो इसको अभी हार्ट का इशू हो रहा है क्योंकि ये टाइम टू टाइम गोलियां नहीं खाती है। और अगर कुछ होता है तो उसको माइंड में लेके चलती है, तो वो गलत बात है। शिकायत जान है तो जहान है। अभी तो मैंने लेकिन ब्लॉग वो शुरू किया है। 3-4 दिन तक गोली नहीं खाई थी। हाँ, मेरी एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन चल रही है। हाँ। और जो मुझे रोज रात को खानी होती और है, वो हमेशा मैं ही याद दिलवाता हूँ। दिनों से मैं मेरे काम में इतनी ज़्यादा बिजी चल रही हूँ कि मुझे रात को सोते टाइम याद ही नहीं रहता खाने का। और अब मुझे परसों से या तरसों से एक प्रॉब्लम हो रही है, मतलब बार बार हार्ट बीट में कुछ होता है। ये मुझे बहुत पहले से है, विवेक, है ना, काफ़ी सालों से है ना। जिन दिनों में मेडिसिन नहीं खाती फिर ज़्यादा होने लगता है। तो ये मुझे 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो इनकी आज मुझे काफ़ी डांट पड़ी है, इन्होंने मुझे बहुत डांटा है। उसको मैंने बोला, उसको ना सुबह में वो कर सकती है योगा, उसको अच्छा आता है, मुझे नहीं आता है। उसको अच्छी तरह से योगा आता है। टाइम होना चाहिए ना विवेक, इतना टाइम नहीं है घर के काम सब कामों में। घर के काम तो मैं भी कर लूंगा, लेकिन तू योगा कर थोड़ा सा। हाँ ठीक है, आज से शुरू कर दूंगी, कल से शुरू कर दूंगी। मैंने अभी भी शैम्पू किया है गाइस। मैंने दोपहर को आज तेल डाला था 1 घंटे के लिए। जब कभी मुझे ऐसे अर्जेंटली शैम्पू करना होता है तो मैं 1 घंटे तेल डाल देती हूँ और फिर वॉश कर लेती हूँ। आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, कभी अर्जेंटली आपको शैम्पू करना हो तो अचार बन रहा है, वो आप देख रहे हैं, मीठा वाला अचार। आज फिर से मैंने ऊपर रखा है, मतलब 6-7 दिन रखना होता है। 10 दिन रखो तो बहुत ही अच्छा धूप में वो मीठा वाला अचार। छुंदा। हाँ, सबको छुंदा नहीं पता चलेगा ना विवेक। तो मीठा अचार बोल रही हूँ मैं। आम का मीठा अचार जो होता है ना, जिस तरह से मैं बना रही हूँ, छीन के करते हैं। छीन के यानी कि वो भी नहीं पता चलेगा। गुजराती लैंग्वेज है, यानी ग्रेट करके, ग्रेट करके मैंने दिखा दिया है। वो ऊपर आज फिर से रखा था मैंने। वो लगभग मम्मी बोल रही थी जितना ज़्यादा रखो, मतलब 6-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन अच्छा बनता है। और आपने देखा, मैंने बालकनी में 2 घंटे के लिए सुखा दिया था। तो मैं आपके साथ पूरा शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी इस तरह से अचार डाल सकें। जो कच्चा आम था वो लगभग 3 किलो था और उसको कटिंग करके मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने उसके अंदर नमक और हल्दी मिला दिया था, मेरी भाभी ने, मतलब बाजू वाली। और आज मैंने क्या किया, उसके पानी को स्क्वीज़ किया, मतलब पूरा पानी निकाल दिया आम में से, क्योंकि आम पानी छोड़ता है जब उसमें हल्दी और नमक लगा दो। और उसके बाद में फिर उसको सुखाना होता है 2 घंटे धूप में। 2 घंटे से ज़्यादा नहीं, बस 2 घंटे इनफ हो जाते हैं। तो धूप में लगा दिया था मैंने दोपहर को, बालकनी में धूप आती है। और फिर मैंने उसको रख लिया है अंदर एक बर्तन में। अब मैं मसाले वगैरह पीसूँगी। मसाले क्या क्या लाई हूँ, कौन सी चीज़ों से, बिल्कुल नॉर्थ इंडियन स्टाइल में मैं अचार बना रही हूँ, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ पूरी रेसिपी। आज अचार की रेसिपी जाएगी, है ना विवेक, आज सिर्फ अचार जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद पहले चाय वाय पी लें, उसके बाद में मैं फिर सब पीसना शुरू करूँगी मिक्सर में। तो आपके साथ फिर सब शेयर करूँगी कि कैसे कैसे मसाले पीसने, कौन कौन से। वैसे मैंने देखिए क्या क्या डालते हैं नॉर्थ इंडियन अचार में। मेथी, कलौंजी, मिर्च, नमक, सरसों का तेल और
और भी कुछ डालते हैं। मम्मी ने पूरी लिस्ट भेजी, तो ये सामान आज लेके आए हुए हैं। मैं आपको भी थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ। पहले थोड़ा सा बाल ड्राई कर लूँ और फिर चाय रखती हूँ, और फिर उसके बाद आपसे चाय पीने के बाद मिलती हूँ। ओके, फिर उसके बाद आप आराम से देख लीजिएगा कैसे मैं अचार डाल रही हूँ। मम्मी की गाइडेंस में डाल रही हूँ, मेरे मम्मी के स्टाइल में। और ये देखिए क्या कर रहा है। हाय कर लो, हाय कर लो। इतना अच्छा लगता है इस टी शर्ट में। और ये कुर्ती वही है मीशो वाली गाइस, आप लोग पूछते रहते हैं ना जब भी मैं पहनती हूँ, क्योंकि ये मुझे काफ़ी पसंद है। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, वाइट लेगिंग्स के साथ पहना हुआ है। तो मीशो वाली कुर्ती है। चलिए फिर चाय वाय बना लेते हैं, फिर आराम से मिलते हैं। ओके, यहाँ आप देख ही सकते हो कि मैं चाय पी रही हूँ अपनी फैमिली के साथ बैठ के। शाम का एकदम क्वालिटी वाला टाइम हम लोग स्पेंड कर रहे हैं। तो आज हस्बैंड ने मुझे काफ़ी डांट दिया हुआ है, क्योंकि वैसे मैं बहुत केयरलेस हो गई हूँ। मुझे थोड़ा सा हार्ट इशू है एक्चुअली, डॉक्टर को भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा मेरा हार्ट बीट कभी कभी अनइवन हो जाता है। तो आज हबी ने बहुत डांटा है मुझे। और ये देखिए कितनी ठंडी हवा चल रही है। चलिए फिर अब अचार बना लेते हैं। तो ये मैंने धूप में 2 घंटे के लिए रखे थे, जिससे इसका पानी सूख जाए। पानी ज़रूर सुखाना होता है आम का ना, बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखिए ये 200 ग्राम है सारी चीज़ें। ये 200 ग्राम के करीब है, 200 to 250 के बीच में है। सौंफ है, मेथी दाना है, कलौंजी है, सरसों का तेल है, हल्दी और मिर्ची, यही इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। ये मैं बिल्कुल मम्मी के स्टाइल में बना रही हूँ, तो आपको बताती हूँ। तो मुझे ना सभी चीज़ें दरदरी पीस लेनी है, मतलब एकदम फाइन नहीं करनी है, पाउडर नहीं बना देना है, दरदरा रखना है। तो उसी तरह से मैं पीस रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने सौंफ को पीस लिया है, आपने देख ही लिया है। तो इसको मैं एक डब्बे में अलग निकाल दूँगी। अब देखिए कोर्स पीसा है मैंने, लाइक दरदरा पीसा है, इसमें दरदरा ही पीसता है। और एक चीज़ का आप ध्यान रखें, आप कल से वॉच कर ही रहे हैं मैं किस तरह से अचार बना रही हूँ, कि पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इसीलिए 2 घंटे हमने धूप में रखा था, और फिर मैंने अंदर रूम में ऐसे ही डाल दिया था, जैसे नीचे अभी डला हुआ है आपको दिखाया था। तो अब मेरी सौंफ पिस गई है, तो अब कलौंजी को भी मैं दरदरा पीस लूँगी। तो इसको भी पीस लेते हैं। चलिए, आज बहुत खुशी खुशी ये काम कर रही हूँ मैं। पहली बार मेरी ज़िंदगी में बरसों बाद, शादी के बरसों बाद फ़र्स्ट टाइम मेरे लाइफ का अचार बन रहा है। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। तो यहाँ मेरी कलौंजी पिस चुकी है, ये भी मैंने दरदरी पीसी है। इसको भी मैं एक बर्तन में निकाल दूँगी। तो ये देखिए एक बर्तन में निकाल रही हूँ। इसके बाद लास्ट में बचती है मेथी दाना। तो मेथी दाने को भी मैं कोर्सली ही पीसूँगी, यानी कि दरदरा ही पीसूँगी। तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप पूरी तरह से पीस देंगे तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। ये मम्मी ने मुझे टिप दिया था कि जब तुम पीसोगी ना तो इसको दरदरा पीसना। तो आपने देखा कितने इंग्रेडिएंट है, कलौंजी, मेथी, सौंफ, हल्दी, मिर्ची और सरसों का तेल और नमक। बस यही इंग्रेडिएंट लगेंगे अचार बनाने में। तो ये भी मेरा पिस जाएगा, फिर मैं आगे का प्रोसीजर शुरू करूँगी। आज अभी मैं मम्मी को फ़ोन लगाने वाली हूँ, क्योंकि वैसे तो मम्मी ने मुझे बता दिया कैसे बनेगा, लेकिन होता है ना कॉन्फिडेंस मम्मी के कॉल पे ही आएगा कि लाइफ में कभी किया नहीं ये काम, तो मम्मी की हेल्प से ही करना पड़ेगा। तो मैं कॉल लगाऊंगी, और कॉल लगाने के बाद ही मैं अचार बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पर मेरा मेथी भी दरदरा पिस के तैयार है, इसको भी मैं एक बर्तन में निकाल दूँगी। तो चलिए अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या करना है। तो जो बाल्टी मैंने ली थी ना, बकेट, उसी को ले लेंगे। और ये धूप में रखे थे, फिर मैंने छाया में डाल दिए थे घर में। तो ये आम के पीसेस हैं जिनका पानी बिल्कुल निकल चुका है। अचार बनाते हुए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अचार और पानी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने पूरी की पूरी मेथी डाल दी। ये 200 to 250 ग्राम के बीच में मेथी थी। ये सौंफ भी सेम ही थी, सेम ही अमाउंट रखा है। कलौंजी भी सेम थी, 250 समथिंग थी। ठीक है, इसके बाद मिर्ची डालेंगे और हल्दी डालेंगे और नमक डालेंगे। तो मिर्ची यहाँ मैं अंदाजे से डाल रही हूँ। वैसे मम्मी का कहना ऐसा है कि जब अचार बन के तैयार होता है ना, तो थोड़ा ज़्यादा ये चीज़ें डालनी पड़ती हैं, क्योंकि ये जब इसकी जो खटास होती है ना, मसालों को मार देती है। तो हमेशा ये सारे मसाले ज़्यादा पड़ते हैं। लेकिन फिर भी मैं मम्मी से बात करते करते डरते डरते डाल रही हूँ। मैं कहा पहले मम्मी थोड़ा डालती हूँ, फिर ऐसा लगेगा तो टेस्ट करने के बाद थोड़ा और डालूंगी, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने लगभग 1-1.5 मुट्ठी के करीब में नमक डालूंगी। अभी मैंने 1 मुट्ठी डाला है, इसके बाद थोड़ा और ऐड कर दूँगी, टेस्ट करके देख लूँगी। तो अब मम्मी ने मुझे बोला कि इसके अंदर थोड़ा सा ना वो भी पड़ेगा, हींग भी पड़ेगा। मैं तो भूल चुकी थी, मम्मी ने याद दिलाया कि इसमें हींग भी जाएगा। तो हींग पाउडर भी मैं लेने के लिए गई हूँ, हींग भी डाल दूँगी इसके अंदर। और हींग से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मम्मी बोल रही थी। तो ये देखिए ये तो ज़्यादा हो गया, मम्मी से फ़ोन पे बात कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा कम, यानी कि 1 स्पून जैसा। 3 किलो मैंगोज़ हैं ये, आपको दोबारा बता देती हूँ, 3 किलो मैंगो हैं ये। ठीक है,
और इसमें मम्मी ने मुझे कितना तेल डालने के लिए बोला है, मम्मी ने बोला अंदाजे से डालना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये सरसों का तेल मैं यूज़ करती हूँ। कुछ लोग गर्म करके डालते हैं, मैं गर्म करके नहीं डालती हूँ गाइस, मम्मी बिल्कुल भी गर्म करके नहीं डालती हैं। तो पहले थोड़ा थोड़ा करके मैं मिक्स करना स्टार्ट कर रही हूँ, ये देखिए, फिर मैं धीरे धीरे डालती जाऊँगी। और मम्मी जैसे जैसे कह रही है मैं वैसे वैसे कर रही हूँ। पता है मम्मी ने मुझे सारा बता दिया, फिर मम्मी बोली मैं फ़ोन रख रही हूँ, तुझे बता तो दिया। मैं कहा नहीं मम्मी फ़ोन नहीं रखना, आप फ़ोन पर रहो। मम्मी को मैं होल्ड करवा करवा के फ़ोन पे ना मैं ये सब काम कर रही हूँ, लेकिन मैंने फ़ोन मम्मी को नहीं रखने दिया। तो थोड़ा थोड़ा करके तेल मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि ये तेल काफ़ी पिएगा, मतलब तेल चाहिए, तेल थोड़ा होना ही चाहिए, नहीं तो अचार बिगड़ने का डर रहता है। तो इसको खूब अच्छे से मिक्स करना है, कम से कम 5 से 10 मिनट तक सारे मसाले खूब अच्छे से इसके अंदर मिक्स करने हैं गाइस। ये स्टेप काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा तेल मैं और डाल दूँगी। और ये तेल आप देख ही रहे हो, छोटी बॉटल है, आई थिंक 250 ml की बॉटल है या 300 ml की बॉटल है, इससे ज़्यादा की बॉटल नहीं है। लेकिन तेल तो अभी और जाएगा, मुझे और भी मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि जब अचार हम धूप में रखेंगे ना तो फिर से सूखा सूखा हो जाएगा, फिर ऊपर से फिर से तेल डालना पड़ेगा। तेल थोड़ा ना ऊपर रहना चाहिए अचार के ऊपर, नहीं तो ख़राब होने का डर रहता है अचार। तो मुझे हल्दी थोड़ी कम लग रही थी, क्योंकि मम्मी मुझे वहाँ से फ़ोन पे बोल रही है कि बेटा तू थोड़ा डाल मसाला, तुझे ऐसा अभी लगेगा कि टेस्ट बराबर है, क्योंकि मुझे टेस्ट बराबर लग रहा था, लेकिन मम्मी बोली खट्टा अचार जो है वो मसालों को खा जाता है बाद में, तो थोड़े मसाले एक्स्ट्रा ही पड़ते हैं। तो मैंने थोड़ा सा आधी मुट्ठी जैसा नमक, थोड़ी मिर्ची, थोड़ी हल्दी और डाल दी है, और इसको अब मैं अच्छी तरह से बैठ के मिक्स करूँगी। आपको पता है गाइज़, अभी जब मैं मम्मी से बात कर रही हूँ ना, तो बात करते करते मैं रो पड़ी, क्योंकि मुझे ना मेरा बचपन याद आ गया। मम्मी इस तरह से बैठ के बनाती थी, हम देखा करते थे, तो ऐसा लगा काश मम्मी अभी साथ में होती और हम दोनों साथ में बनाते। लेकिन एक तरह से देखा जाए मम्मी साथ ही हैं फ़ोन पे। पर यार एक चीज़ तो बोलनी पड़ेगी, मायके का सुख मायके का सुख ही होता है, और जो कि अब ये मायके का सुख मेरी किस्मत में नहीं है यार। बस इसीलिए मेरी आंख भर आई, मायके की याद आ गई। और पता है इस अचार में से जो महक आ रही थी वो वैसी महक आ रही थी जब मम्मी बनाती थी, तो इतनी ज़्यादा याद आई मुझे मेरे मम्मी की, अचार की, मायके की। एक छोटी सी चीज़ ने मुझे कनेक्ट कर दिया मेरे मायके की यादों से, और मैं रो पड़ी फ़ोन पे बात करते करते। उस टाइम मैंने कैमरा ऑफ़ कर दिया था गाइज़। हमेशा मैं नहीं रोना चाहती कैमरा पे, लेकिन फिर भी कभी कभी आपके सामने आँख भर आती है, क्योंकि आप लोग मेरे दिल के काफ़ी करीब आ चुके हो और मैं आपसे सब तरह की बातें शेयर करती हूँ। तो आज मायके की यादें मेरी ताज़ा हो गई। आज भी मायके की कुछ बातें ऐसी हैं ना जो मुझे रुला जाती हैं गाइज़। मतलब कुछ भी कर लो यार, मायका तो मायका होता है, ससुराल में वो सुख कहाँ होता है, नहीं होता। तो अब ये मेरी किस्मत में है नहीं, क्योंकि कहते हैं ना मायके का सुख अब किस्मत में मेरे नहीं है, बहुत दूर हूँ मैं उन लोगों से। तो ये अचार डालते डालते मुझे मेरी मम्मी बहुत याद आ रही है गाइस। तो फाइनली मैंने खूब अच्छे से सब कुछ मिक्स कर दिया है। अब ध्यान रखना है जब हम इसको भरेंगे तो दबा दबा के भरना है, बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़नी है। ऊपर से थोड़ा तेल डालना है। चलिए मिलके बताती हूँ बाकी का गाइस। तो अचार मेरा हो गया, करते करते पूरे पसीने वाली हो चुकी हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पंखा नहीं है जहाँ मैं बैठ के कर रही थी। और ये बिल्कुल मैंने मेरे मम्मी के स्टाइल में बनाया। और आपने देखा मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, मम्मी से ही बात कर रही थी, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है अचार बनाने का। तो देखते हैं कैसा बनता है। बिल्कुल मम्मी की रेसिपी को मैंने फॉलो किया, जो जो मम्मी ने कहा वो किया है मैंने। तो बन चुका है। अब बस सिर्फ मैंने थोड़ी देर ढक के रख दिया है उसको, क्योंकि डब्बे ढूंढने थे मुझे। चीनी मिट्टी में रखते हैं या तो, यानी कांच के में, या फिर रखते हैं प्लास्टिक के में। तो आपको भी पता होगा स्टील किसी में नहीं रख सकते, मेटल में, क्योंकि रिएक्ट करता है, नहीं तो खट्टा होता है इसीलिए। तो मैंने क्या किया है, चीनी मिट्टी का जो बर्तन है ना, मतलब कांच का, वो मेरे पुराने वाले फ्लैट पे है। तो अब तो रात हो चुकी है, रात में तो लॉकडाउन, यहाँ पे परमिशन नहीं है जाने की। तो अब कल मॉर्निंग में विवेक और प्रिशा जाएंगे और वहाँ से वो वाला पूरा मेरा बड़ा क्या बोलते हैं, बर्नी कहते हैं ना उसे, चीनी मिट्टी की, वो है मेरे पास। तो उसमें कल सुबह में मैं करके रख दूँगी, फिर मैं धूप में रखना शुरू करूँगी। अभी रात को मैंने उसको थोड़ी देर ढक दिया। तो फिर मैंने 2 प्लास्टिक के डब्बे ढूंढे जिसमें मम्मी ने मुझे अचार दिया था, वो वाला ख़त्म हो गया था। और एक ओजीवा का जो प्रोटीन पाउडर है उसका काफ़ी बड़ा डब्बा है, उसको भी मैंने साफ़ करके रखा है। डालते डालते खूब मम्मी को याद किया मैंने आज। मेरे बचपन की यादें ताज़ा हो गई, बिल्कुल मम्मी के स्टाइल में बनाया। तो वो सब कुछ मुझे फिर से रिकॉल हो गया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी टाइम मुझे कितना हो गया ये सब करते करते, क्योंकि शाम को हम लोग थोड़ा सा टेरेस पे चले गए थे, 8:30 हो गए हैं। तो प्रिशा और अभी अपने लिए वो बना रहे हैं, यिप्पी बना रहे हैं, और विवेक के लिए दोपहर के दाल चावल हैं, तो वो और मैं खा लेंगे। मतलब चावल मैंने फ्रेश रखे हैं और दाल है, दाल तो चलती है यार, दोपहर की बची हुई चलती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चावल हमने फ्रेश बना लिए हैं। आज अचार में एक्चुअली काफ़ी टाइम लग गया, सब चीज़ें पीसी ना मैंने, लाइक एवरीथिंग आपने देखा ही होगा, मेथी, कलौंजी, सौंफ। और जैसे गुजराती लोग बनाते हैं उससे बिल्कुल अलग बनता है नॉर्थ इंडिया का अचार। गुजराती लोगों का थोड़ा सा अलग होता है, हमारा थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पे ना मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बेटी आई हुई थी, उसको भी मैंने थोड़ा सा टेस्ट करवाया। अभी तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन मसाला
तो उसको बहुत पसंद आया क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट लगता है ना। यहाँ के लोगों का अचार एकदम रेड कलर का अलग सा होता है। ये देखिए, आप देख सकते हो, ये सब पानी नहीं है गाइस, ये सब पसीने हैं। जब मैं अचार बना रही थी ना, टप टप पसीने बह रहे थे क्योंकि वहाँ फ़ैन नहीं है लेकिन कोई बात नहीं। तो इस बार मेरा पहला एक्सपीरियंस, मेरी ज़िंदगी में ये काम मैंने पहली बार किया है, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने आज से पहले कभी भी अचार नहीं डाला। इतने साल हो गए शादी को, मैं इतने साल की हो गई, लेकिन मैंने कभी अचार नहीं बनाया। तो पता है मम्मी अभी विवेक को बोल रही थी, जब विवेक ने बोला ना कि टेस्ट तो बिल्कुल आपके अचार जैसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने मसाला टेस्ट किया, तो मम्मी बोलती है हाँ मेरी लाडो बड़ी हो गई, अब बड़ी हो रही है मेरी लाडो यानी कि मैं बड़ी हो गई अब। अभी तक होता है ना, माँ बाप को बच्चे हमेशा छोटे लगते हैं, तो मम्मी को तो मैं छोटी ही लगूंगी। और जैसे मैं अचार डाल रही थी ना, तो उस वक्त पता है मैं इतनी डर रही थी जब कोई काम ऐसा पहली बार करो ना, अचार वचार, तो मुझे कमेंट करके बताना, डर सा लगता है, क्योंकि मैंने सुना है अचार खराब हो जाता है, नहीं तो बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है। तो जब मैं मसाले पीस रही थी, खाली उतनी देर मैंने फ़ोन बंद किया था। पहले मैं मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी कैसे करना है, मम्मी बोली सारे मसाले पीस ले फिर मुझे फ़ोन कर। और मैंने कोर्सली पीसे थे, मतलब क्या बोलते हैं, दरदरे पीसे थे, एकदम फाइन मैंने नहीं पीसे थे। मम्मी ने बोला दरदरे बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब पीस के मैं हटी ना, और जब मैंने फ़ोन चालू किया ना, तो मैंने बिल्कुल भी फ़ोन को बंद नहीं किया। मम्मी बोली तू इतना ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना। मैं कहा नहीं, आप फ़ोन नहीं रखोगी आज, मुझे डर लग रहा है। तो मम्मी पूरी कॉल पे थी, मम्मी के कॉल के साथ साथ मैंने अचार बनाया। तो समझ लो बिल्कुल मेरे मम्मी वाला। मुझे मेरे मायके की याद आ गई आज मम्मी पापा की याद आ गई। आँख में आंसू भी आ गए थे मम्मी से बात करते हुए। मतलब मायके की यादें होती है ना, कितनी छोटी छोटी चीज़ों में होती है। मतलब एक अचार से भी मायके की यादें जुड़ी हुई है मैं रो पड़ी थी मम्मी से बात करते करते, क्योंकि एक होता है ना, मतलब आज वो अचार, पता है होता है ऐसा, मतलब हमारे मायके की कोई सब्जी या वैसी सेम टेस्ट की चाय, आज भी प्रिशा कई बार अदरक डाल के चाय बनाती है ना, तो वो मम्मी की चाय से काफ़ी रिजेंबल करती है वो चाय। तो पता नहीं एकदम से मम्मी की याद आ जाती है। आज अचार डालते हुए याद आ गई, क्योंकि ऐसे ही मैं बचपन में देखा करती थी उनको डालते हुए। और क्या बोलूँ, आँख भर आई, मतलब रोक नहीं पाई मैं खुद को रोने से, फ़ोन पे रो ही पड़ी मैं आज। मायका तो मायका होता है यार, ससुराल कभी मायके जैसा नहीं बन सकता। कुछ भी कर लो, लेकिन मायके की बात ही अलग होती है ना। कौन कौन एग्री करता है मुझे कमेंट करके बताना। बाबुल का प्यार और माँ का, क्या बोलते हैं, माँ का दुलार ऐसा तो कहीं नहीं मिलेगा। चलिए बहुत बातें हो गई, अब मैं थोड़ा सा इन लोग को दे देती हूँ, दाल चावल वगैरह खा लेते हैं, फिर पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, फिर व्लॉग शायद मैं ऐसे ही एंड कर दूँगी, क्योंकि फिर बहुत लंबे व्लॉग हो जाते हैं। मुझे बहुत लंबे व्लॉग्स नहीं बनाने अब, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। आज तो नहाना ही पड़ेगा, नहा गई पूरी पसीने में। तो जब अचार बन के चुकेगा ना, अभी तो कुछ दिन धूप में रखना होता है। हाँ मैं आपको बताना भूल गई, इतना प्रोसेस करने के बाद अब कल इसको मम्मी ने बोला है कि अब कम से कम कितने दिन तक, काफ़ी दिनों तक मतलब धूप में रखना है। जितना धूप में रखेंगे उतना अच्छा बनेगा। और जब धूप में रखना है ना, तो अगर आप चीनी मिट्टी के बर्तन में भी रखो या प्लास्टिक में भी रखो, ढक्कन हटा के उस टाइम पे, और कपड़ा बांध के फिर धूप में रखना होता है। ये तो आपको भी पता होगा। और मम्मी ने बोला है कि जब ये धूप में रखेंगे तो इसमें से पानी छूटेगा, तेल भी छूटेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे तेल कम है तो ऊपर से थोड़ा सा डाल सकते हो बाद में। और नमक की एक लेयर बनानी है ऊपर, ताकि उसमें कुछ भी मॉइस्चर वगैरह ना रहे। और हाँ, जब चीनी मिट्टी के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में आप अचार भरो तो उसको बहुत दबा दबा के प्रेस करके भरना होता है, ये भी मम्मी ने बताया था। तो आप इस तरह से अचार ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। पहली बार आपकी रुचि दीदी ने अचार की रेसिपी शेयर की है अपने मम्मी की इंस्ट्रक्शंस में चलिए गाइस, मिलते हैं फिर आराम से, थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ, अभी किचन में काफ़ी ज़्यादा काम है। ओके, ये क्या अकेले अकेले खेल रहे हो? अकेले अकेले मैं खेल रहा हूँ कैरम, हवा एंजॉय करते हुए। देखिए हवा बहुत अच्छी है। पहली बार उसने अचार बनाया है, पिकल, नॉर्थ इंडियन पिकल, टिपिकल पिकल, और वो भी सीरियसली अच्छा लगा। हाँ, वो अगर आपसे शेयर करेगी तो अच्छी बात है। मैंने पूरा शूट किया है, पूरा शूट किया। हाँ। तो आप देख लेना और उस हिसाब से ट्राई करना, तो आप भी पसंद करोगे इसका। और हाँ, मीठा भी बना है। और पिकल बनाते बनाते मैडम आज रो पड़ी। अभी उसको लगता है, मेरे ख्याल से उसकी अपनी माँ की याद आई ना यार, मैंने बता दिया, क्योंकि वो उसको अपनी बचपन की याद उसको ताज़ा हो गई कि अपनी माँ के साथ वो इसी बैठ की तरह ऐसे ही बैठ के वो अचार देखती, मतलब मम्मी बनाती थी, मम्मी बनाती थी और वो देखती थी, तो वो उनको वो फ्लैशबैक में गई, तो शी गेट इमोशनल एंड शी क्राइड आल्सो। ऐसा है सब यार, मायके की बात अलग होती है, होता है, वो तो है। तो आप प्लीज ट्राई कीजिएगा। चलो आज आप व्लॉग एंड कर दो,
है ना, क्योंकि मैं अब जाऊंगी किचन में, हमें जो है वो खाना दाल चावल खाओ, प्रभु के गुण गाओ। गाना गाने का एक चांस नहीं छोड़ते तुम। यस। हाँ, वैसे ऐसा कहा है कि दाल रोटी खाओ, पर हमने आज दाल चावल खाया था। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, लेकिन मैंने दाल चावल कर दिया क्योंकि बीवी जी ने बनाया अचार, तो फिर बीवी जी के हाथ दुख गए चला चला के। तो हम लोग दाल चावल खाएंगे, बच्चों ने yippee खाया है। और फिर हम जाएंगे कहाँ पे? टेरेस पे। और हम लोग आजकल रात को 1 बजे उतरते हैं, 12 बजे उतरते हैं। हम लोग बहुत ही, यहाँ पे ना गुजरात में कैसी हवा चलती है विवेक बता दो। ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी है, मेरे दिल सुना कोई कहानी, मेरे दिल ते बता। ये गाना हमने पहले भी गाया यार। लोग ब्लॉग पे ना टमाटर मारेंगे। चलो बाय कर दो। बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट, टेक केयर। तुम भी बाय कर ही दो। मैं भी हाई करूंगी, मेरे बिना व्लॉगिंग ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं आ गई है ये। और मैंने अचार टेस्ट किया, एकदम नानी वाला टेस्ट है। अभी तो फिर भी थोड़ा डिफरेंट है। अभी 5 दिन हम धूप में रखेंगे, उसके बाद एकदम वही हो जाने वाला है। ओह माय गॉड, ओह माय। दाल चावल हमारे साथ खा लेगी ना। और एक्चुअली ना आज मम्मी के हाथ बहुत दुख गए, क्योंकि बेचारी ने अकेली ने इतने सारे 3 किलो मैंगो ऐसे से किए हैं। मैं मेरी फ्रेंड के साथ खेली थी, मम्मी ने मुझे बुलाया भी नहीं। मैंने मम्मी को बोला कि मुझे बुलाना चाहिए था, लेकिन मम्मी ने बोला कि तुम लोग खेल रहे थे ना। अच्छा, अभी अजान चल रही है तो हम ये ब्लॉग फटाफट एंड कर देते हैं। अजान के टाइम पे बात नहीं करनी चाहिए। चलिए गाइस, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस तरह से अचार जरूर ट्राई करना। और जब बन के चुकेगा तभी भी मैं बताऊंगी। कल से धूप में रखना शुरू कर दूंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू मॉम चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन व्हेन मम्मा विल पुट द वीडियो। सो जल्दी से बाय, अजान चल रही है। ओके बाय।